Hello, welcome back again and we were continuously doing structuralism और इसमें जो लास्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है वो कर रहे हैं। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्वेटन टोडोरोव है, ज़्वेटन टोडोरोव दैट इज बुल्गारियन लिटरेरी क्रिटिक, बुल्गारियन लिटरेरी क्रिटिक। ठीक है, सो इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट है इसमें फैंटास्टिक ए स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द लिटरेरी जॉनरास। ठीक है, लिटरेरी जॉनरास विच वॉज पब्लिश्ड इन 1917। ठीक है, इसका जो सब टाइटल है सो ए स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द लिटरेरी जॉनरास विच वॉज पब्लिश्ड इन 1917। सेकेंड है इसका द टू, सेकेंड वर्क है just one minute please, two principles of narrative, two principles of narratives। ठीक है, सो ये पब्लिश थी 1971 में। एंड थर्ड बुक है जिसका सिर्फ टाइटल ध्यान में लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जो 1981 में पब्लिश है। सो ये तीन वर्क हैं जो ज़्वेटन टोडोरोव के हैं, जिसमें से द फैंटास्टिक ए स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द लिटरेरी जॉनरास, ये इसका सब टाइटल है, जो 1917 में पब्लिश हुई थी। सेकंड है द टू प्रिंसिपल्स ऑफ नैरेटिव्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1917 में पब्लिश हुई थी। और इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके, इसका सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना है। सो हम फर्स्ट चलते हैं इस पे, वन बाय वन करते हैं इनको कि इसमें कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने। सो जो फैंटास्टिक स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द लिटरेरी जॉनरास है, ओके, इसमें इसने तीन कॉन्सेप्ट दिए हैं। फर्स्ट है फैंटास्टिक, ओके, सेकंड है अनकैनी एंड थर्ड है मार्वलस। सेकंड है मार्वलस, ठीक है, मार्वलस। सो व्हाट इज फैंटास्टिक? इसने बोला है कि जो लिटरेचर है उसमें कुछ ऐसे, फैंटास्टिक इज द एलिमेंट ऑफ बिलीफ एंड मतलब डिसबिलीफ। ओके, सो इट इज द सस्पेंस बिटवीन द बिलीफ और डिसबिलीफ इन द सुपरनेचुरल पावर। ओके, कोई भी जो सुपरनेचुरल पावर होती है, जैसे किसी भी नॉवल में देखते हैं हम, जैसे कि उसमें मैकबेथ, उसमें था जॉन मिल्टन की जो एपिक पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, उसमें सभी जो एंजल होती हैं, ठीक है, हेवनली एंजल और जो एविल एंजल होती है, दोनों के पास ये सुपरनेचुरल पावर होती है कि वो अपना रूप, कोई भी रूप डिस्गाइज कर सकते थे। ठीक है, कुछ भी क्रिएट कर सकते थे वो। तो ये सुपरनेचुरल पावर होती है कि हम मानते हैं कि उनके पास मैजिक होता है, जैसे फेयरी टेल्स होती है, एंजल होती है, ये सब। ठीक है, तो जो हमारा बिलीफ होता है कि उन पे हम विश्वास करें या ना करें, उसके बीच में जो सस्पेशन होता है वो होता है फैंटास्टिक। और जो ज़्वेटन टोडोरोव है वो कहते हैं कि ये जो सस्पेशन होता है बिटवीन बिलीफ एंड डिसबिलीफ, ठीक है, दैट मेक्स द लिटरेचर फैंटास्टिक। ओके, तो यहाँ हमारी सिचुएशन होता है कि हम सस्पेंशन में रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं। ठीक है, कि सुपरनेचुरल जो पावर होती हैं उनमें विश्वास करें या ना करें। ठीक है,
अब सेकंड स्टेज आती है कि हम ये मान लेते हैं कि सुपर नेचुरल पावर ऐसा कुछ होता ही नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। ये सब हमारा एक इल्यूजन था, ठीक है, इल्यूजन वहम था हमारा ये, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता सुपर नेचुरल पावर वगैरह, ये सब जैसे मैजिक होता है या एंजल होती है कि वो कुछ भी अपना जो रूप है वो डिस्गाइज कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता धरती पे ऐसा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं भी जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो भी जो फंटेस्टिक था, मतलब जो हमारा बिलीफ था कि सुपर नेचुरल पावर है, उसमें हम बिलीव करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि उसमें बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ करते नहीं, ये हम मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा अनकैनी में हम उसको बिलीव नहीं करते, ठीक है, कि सुपरनेचुरल पावर जैसी कुछ भी चीज होती नहीं है। अब थर्ड आता है मार्वलस। मार्वलस में क्या होता है कि वी एक्सेप्ट सुपरनेचुरल एज सुपरनेचुरल, ठीक है। अब ये होता है कि हमारा जो बिलीफ होता है, इल्यूजन होता है, वो यहाँ रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ हम मान लेते हैं कि जो सुपरनेचुरल पावर होती है, जिनके पास मैजिक होता है, ठीक है, कुछ भी रूप वो धारण कर सकती है, ऐसा होता है। मार्वलस में हम इसको जो फैंटास्टिक है हमारा, वो प्रूफ हो जाता है कि ये सुपरनेचुरल जैसी पावर या सुपरनेचुरल जैसी भी कुछ चीज है वो धरती पे होती है, ठीक है। तो जो जिवेटन टोडोरोव थे वो बोलता है कि जो सुपरनेचुरल पावर है जो लिटरेचर में यूज की जाती है राइटर्स या पोइट्स के द्वारा, वो लिटरेचर को और भी फैंटास्टिक बनाती है, ठीक है, जो रीडर को बांधे रखती है उसको टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, उसको उसमें जो सस्पेंस और क्रिएट करती है रीडर में, ताकि ही विल कंटिन्यू विद द टेक्स्ट, ठीक है। सो दैट इज द Tibetan Todorov the fantastic elements, ठीक है। इसमें ये तीन एलिमेंट इसने दिए हैं, द फैंटास्टिक, अनकैनी और मार्वलस, दैट मेक द लिटरेचर फैंटास्टिक, ठीक है। उसके बाद आता है अगर सुपरनेचुरल की एग्जांपल दूं तो जो एस्टी कॉलर्स की पोइम थी क्राइस्टेबल, और उसमें जो जर्ड लाइन थी जिसके पास जो सुपरनेचुरल पावर थी उसके पास, बिकॉज शी इज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ओके। So at the midnight of 12 o'clock, when Christabel goes in the jungle and he finds that there is a beautiful lady in a white dress. Okay, so she asks him why he is here at the midnight. Okay, then she tells him. She makes some pretense. Okay, so at the first time she does not recognize him as a supernatural human beings, that she is a evil person. Okay, so when she gives the different seven signs of that she is not ordinary human being, she has some supernatural power. Okay, so at the end we believe that जो जेडलाइन थी she is not only human being, she has some supernatural power. Okay, so जो क्राइस्टेबल है एस्टी कॉलरिज का, ये इसका द फैंटास्टिक है उसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो वर्क है नेक्स्ट, टू प्रिंसिपल्स ऑफ नैरेटिव्स, टू प्रिंसिपल्स ऑफ नैरेटिव्स के जो वर्क था, तो इसमें इसने 5 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। उसने बोला कि जैसे कि व्लादिमीर प्रोप का था मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल, उसमें 31 नैरेटिव्स उसने बताए थे कि कोई भी स्टोरी होती है वो इन नैरेटिव के बेस पे होती है, ठीक है। सभी स्टोरीज में हम ये नैरेटिव जो इवेंट्स हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। वैसा ही सेम इसी ने जो जिवेटन टोडोरोव है इसमें इसने 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नैरेटिव में 5 एलिमेंट दिए हैं। उसने बोला कि ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट वी कैन फाइंड इन एवरी स्टोरी इज मेड अप ऑफ बाय दिस 5 काइंड ऑफ एलिमेंट। ओके, जो स्टोरी को स्टार्टिंग से एंड तक सीक्वेंस में बनाए रखती है, उसके बाद ये होता है, ठीक है, उसके बाद ये होता है। तो उसके 5 एलिमेंट करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट है इसमें इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, सेकंड है डिसरप्शन, थर्ड है रिकॉग्निशन, फोर्थ है रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन, एंड 5 है न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये है न्यू इक्विलिब्रियम। उसने बोला है कि ये जो 5 काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये किसी भी स्टोरी को स्टार्टिंग से एंड तक उसका बैलेंस बनाए रखती हैं। ये जो एलिमेंट्स होता है वो हम सभी स्टोरीज में देख सकते हैं, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। अब बैलेंस के तो जैसे कि स्टोरी स्टार्टिंग में स्टोरी शुरू होती है, ठीक है, सब जिसमें सब कुछ अच्छे से दिखाया जाता है, सब कुछ अच्छा ही होता है स्टोरी में। जैसे कोई भी स्टोरी आगे बढ़ती है, जैसे रामायण लगा लो, महाभारत लगा लो, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, या कोई भी नोवेल लगा लो, जैसे कि उसका द कंटेम्परेरी टेल्स है, उसमें वाइफ ऑफ बाथ है जो कि स्टोरी सुनाती है एक नाइट की, ठीक है। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें कि उसमें किंग आर्थर का टाइम बताया गया था। ही वॉज द किंग ऑफ द ब्रिटेन, ओके, एट दैट टाइम, and the people of the Britain used to give respect to the King Arthur because of his honesty and fair judgment, okay. So in his kingdom a young knight who is roaming in the jungle, and he saw a beautiful maiden, okay, and instead of saying that he like him, he kidnaps her, okay. So just स्टोरी शुरुआत होती है, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, सब ठीक होता है, ठीक है, वहाँ संतुलन बैलेंस होता है स्टोरी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो ही किडनैप्स द मैडन, देन द प्रॉब्लम क्रिएटेड, डिसरप्शन होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो आती है क्योंकि ही किडनैप्स द नाइट किडनैप्स द मैडन, ओके। सो द फैमिली ऑफ द मैडन व्हेन दे वेंट टू द किंग कोर्ट ऑफ द किंग आर्थर टू गेट to get the judgment, okay. So and then the King Arthur okay, then King Arthur called to the knight and in the court and says and give him the punishment of that. But the queen, the wife of the King Arthur, okay, who interrupts at the middle of the king, and he says that I think you should pass the judgment on the knight himself. He will decide, okay. Then she asked him one question that if he is able to give the right answer of my question, then he will be free from his punishment. Otherwise, he will how to face that. Okay. Then what happened? The story then next. Then all the element like recognition means identification. Okay. So यहाँ उसको जो नाइफ था उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी मिस्टेक है उसका पता चला कि उसने कुछ गलती की है, ठीक है। तो ये जो रिकॉग्निशन होता है और जो रिजोल्यूशन होता है ये बीच में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द नाइट वॉज अनेबल टू गिव द answer of the queen, because the queen asked that what it is that the women most desire. That was the question of the queen, okay. So at that time the knight was unable to give the answer of the question, okay. But the queen says that okay, then take your time, you have 1 year to search the answer of my question, okay. Go and search each and every place and tell me what is the most desirable things for the women, what is it is that women most desire, okay. So this question is applied not for the single women, it is applied for the whole women on the earth, that what is that the women most desire in their life, okay. Then the knight have now 1 year and to search the answer of his question, and he went place to place, he goes each and every women's, he takes the interview of the women's, he try to know the desire of the women's, what they want in their life, okay. So he reached each and every place to know the answer of his questions, and okay. So as the year is about to complete, about to end, जैसे ही वो साल पूरा होने को आता है, जो रानी ने उसको 1 साल दिया था अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। So as the year is about to come, the जो knight is he returns back,
okay, and he is very disappointed, he is very confused because he has multiple answers for their question, because each and every woman give him different answer. So he could not decide what is the right answer of his question, for his question. So when he was returning back, at the way he find that 24 maiden is used for the unmarried girls, okay. So he find that 24 maiden is singing and dancing. So he tried to ask the same question to these maidens, and as he tries to approach them, all the maiden is disappeared from that place except one, okay, except one who is very old and ugly woman, means his outer appearance is not common as a elderly woman. So he goes to the women and asks him the same question. Then she says that okay, I'm ready to give the answer of your question on the one condition, if you are ready to do whatever I want. Then the knight was so curious to know the answer of his question that he immediately say, okay, I'm ready to do whatever you want, but first I would like to know the answer of my question. Then she tells the right answer to the knight, and they both went to the court of the King Arthur. Then the queen says that okay, then tell me what is it is that the women most desire. Then he says that the women wants to show virginity over the life of their husband, okay. So virginity is used for the power or dominance, okay, and they want to control the love affair their husband, and they want to be the master of their man. So the queen was happy because the answer was right, and the knight was free from his punishment, okay. And now it is the turn of the ugly women, okay. So now the knight says that okay, tell me then what I have to do for you, what I can do for you. Then she says that you have to get married with me. Then the king was so surprised to listen that because she is older to the king, first condition. Second, she is not orderly women like orderly, she is very strange and ugly woman, his outer appearance is very strange, okay. But the knight has no answer because he has given his word that he will ready whatever she demands. Now they both get married, and at the night of the marriage, the ugly woman knows that she is not interested in me. So she says that today I'm going to tell the true nature of the woman. She says that for the day she can be more beautiful for by the day, but for the rest of his life she will be remain unfaithful or disgraceful, okay. And second, she can be more beautiful by the day, but rest of life she will be loyal and graceful for him, okay, truthworthy for him, okay. So the knight was and she asked him that tell me what would you like to prefer. Then the knight was so confused, and he says that okay, I leave the choice on you, whatever you decide. Then the ugly woman was so happy to know the choice that the king is leave the choice on her. Then the women award him with both the choices, means she will be remain beautiful and loyal till the rest of his life. So that was the story. अब इसमें ये इक्विलिब्रियम, ये 5 एलिमेंट यूज कैसे होते हैं, जैसे ही स्टोरी शुरू होती है, ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम सब बैलेंस में होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही नाइट उस मैडन को किडनैप करता है तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिर रिकॉग्नाइजेशन आता है, उसको उसकी गलती का मिस्टेक होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन आता है, वो कि आंसर खोज उसका क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वो प्लेस टू प्लेस जाता है, ठीक है, इंटरव्यू लेता है वीमेंस का, वहाँ से उसको पता भी नहीं होता है कि रिजोल्यूशन में कि उसका राइट आंसर कौन सा है, वो कंफ्यूज होता है, ठीक है। और लास्ट में जब उसको फ्री हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है एंड ऑफ द स्टोरी में, तो फिर से उस स्टोरी में एक बैलेंस आ जाता है। न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब है एक नया बैलेंस आ जाना, ठीक है। स्टोरी एंड में पहले की तरह ही सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं किसी भी स्टोरी में, ये 5 एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ज्वेटन टोडोरोव। ये एलिमेंट है हम किसी भी स्टोरी में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ज्वेटन टोडोरोव जो हमारे लास्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक था, ठीक है। इसके साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म फिनिश होता है। यही हमने 3 और 4 क्लासेस स्ट्रक्चरलिज्म की लगाई है, और ये
स्ट्रक्चरलिज्म जो लिटरेरी थ्योरी है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज, ओके। ईच एंड एवरी थ्योरिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके वर्क, इसके कंसेप्ट, और एग्जाम में बहुत बार इंस्टीट्यूशन पूछा गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल।